हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो चैप्टर वाइज होगा, जिसमें पहला टॉपिक है यांत्रिकी। यानी यांत्रिकी के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, जो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का है। एम्पियर मात्रक है, किसका एम्पियर मात्रक है। तो विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक है। अगला इसमें है पारसेक इकाई है, पारसेक इकाई है दूरी का। ल्यूमेन किसका इकाई है। तो जो ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का इकाई है, ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई है। तो रेडियो एक्टिव धार्मिकता का क्यूरी है। दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। कैंडेला किसका मात्रक होता है। तो जो कैंडेला है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो 1971 में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो कैलोरी में इसको मापते हैं, कैलोरी में। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या इकाई क्या है। तो डायोप्टर है, डायोप्टर है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग होता है। एम्पियर नापने की इकाई है, यानी एम्पियर से क्या मापा जाता है। तो एम्पियर से विद्युत धारा नापा जाता है। यंग प्रशस्तता का गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युगों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो किसके विमीय सूत्र समान है। तो बल एवं दाब के विमीय सूत्र समान नहीं है, बाकी सभी के हैं। ऊष्मा संवाहकता का गुणांक का विमा क्या होता है। तो MLT के पावर -3 होता है, MLT के पावर -3 होता है। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है। बल, ऊर्जा, चाल, तापमान में कौन वेक्टर है। तो बल एक वेक्टर है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। यानी कि संवेग, कोणीय वेग, वेग और द्रव्यमान में कौन सदिश राशि नहीं है। तो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है। यानी ऊर्जा, संवेग, बल आघूर्ण या उपयुक्त सभी, इसमें से कौन अदिश राशि है। तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। संवेग, ऊर्जा, कार्य और दाब में कौन सदिश राशि है। तो संवेग एक सदिश राशि है। जो संवेग है वो एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। यानी विस्थापन, बल, वेग और आयतन में कौन सदिश राशि नहीं है। तो आयतन एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। यानी वेग, समय, द्रव्यमान और लंबाई में कौन एक सदिश राशि है। तो वेग एक सदिश राशि है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है। तो त्वरण का सही सूत्र होता है A बराबर V माइनस यू बाई टी, A बराबर V माइनस यू बाई टी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात में द्रव्यमान पाया जाता है। यानी कि वेग और संवेग के अनुपात को द्रव्यमान कहते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है। तो त्वरण जो होता है समान होता है, त्वरण समान होता है। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो जो दोलनों का आवर्तकाल है कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है और मेज
के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो पहला प्रश्न है उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। दूसरा है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। उपयुक्त दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त दोनों सही है, यानी कि इसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान जो होता है स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनशील है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण पहला ऑप्शन है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा ऑप्शन है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा ऑप्शन है बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है। या चौथा ऑप्शन है शून्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर के कारण संभव हो पाता है? तो ये तृतीय नियम के कारण। अगला इसमें है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? कोई पिंड तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता। यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का है। न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, सही है। द्वितीय नियम से बल का व्यंजक ज्ञात होता है, ये भी सही है। तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्राप्त होता है, ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उसे जड़त्व कहते हैं, उसे जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर गिर जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरा भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सके, ताकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सके, इसीलिए। बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल होता है? जो बल होता है किसका गुणनफल होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का होता है, द्रव्यमान और त्वरण का होता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पहला ऑप्शन है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। दूसरा भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। तीसरा है भार में परिवर्तन होता है। चौथा है मात्रा तथा भार दोनों में कमी होता है। तो भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है, जो जी का मान होता है वह घटता है। शरीर का वजन पहला ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है।
तीसरा ऑप्शन है विद्युत रेखा पर अधिकतम होता है। चौथा ऑप्शन है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगाता है, क्यों? तो ये चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प होता है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प होता है, इसीलिए पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है अपना अस्तित्व को बढ़ाने के लिए। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने से पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि जमने के बाद जो पानी का आयतन होता है वह बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए जाड़े के दिनों में पाइप फट जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे शेयर कीजिए।